नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वेदांताचार्य प्रबुद्धानंद पुरी जी महाराज। उनसे जानेंगे कि वेद क्या होते हैं। वेद जो शब्द है ये वेद आया है विद धातु से। तो विद का मतलब है जानना। तो संसार में जो भी कुछ जानने योग्य है या ज्ञान है उसे कहता है वेद। तो इसमें केवल आध्यात्मिक ज्ञान या धार्मिक ज्ञान ही नहीं है, इसमें भौतिक ज्ञान भी है। जैसे संसार में हम लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर, मैथमेटिक्स, ये जो सब कुछ है, उसी प्रकार से वेदों में भी वेदों से ही ये अंक, इसके बाद भाषा, इसके बाद व्याकरण, इसके बाद नृत्य, संगीत, आयुर्वेद, धनुर्वेद इत्यादि, ये जितने भी मतलब जैसे ये जो वास्तुशास्त्र वगैरह, ये सभी वेदों से आया है। मतलब संसार में जो कुछ भी ज्ञान है, जानने लायक है, जैसे एस्ट्रोनॉमी है, जैसे ये जो आकाश के जो वो है साइंस है, ये सब कुछ ही वेद है। और इसी वेद का जो सर्वोत्तम या जो सार है, वो सार है वेदांत या उपनिषद, जिसमें हम अपने बारे में जानते हैं, अपने स्वरूप के बारे में। जब हमें अपने आप के बारे में पूछा जाता है कि आप कौन हैं, तो हम एक नाम बोलते हैं कि ये नाम मेरा है, या अपने कोई परिचय देते हैं। ये जो भी परिचय हम देते हैं, ये सभी परिचय हमें दिया हुआ है, ये मेरा अपना परिचय नहीं है। वेदांत कहता है कि तुम्हारा अपना परिचय क्या है। तुम्हारा अपना परिचय है कि तुम सच्चिदानंद हो, तुम सद, चिद और आनंद हो, तुम ही वो परमात्मा हो। तो वेदांत का जो सार है या जो निष्कर्ष है, वो है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तो इसी को जानना वेदांत का वो है। जैसे और जो आपने कहा कि विदेशों में इसका कैसा है, पाश्चात्य और हमारे पूर्व में दो भाग पहले से ही हो गया था। उन लोगों ने भी उस सत्य को खोजा था, लेकिन उन लोगों ने उस सत्य को बाहर खोजा था, मतलब जो बाहरी वस्तुओं से। और हमारे यहाँ पे जो ऋषि लोग थे, ऋषि लोगों ने उस सत्य को खोजा था अपने अंदर। तो जिन्होंने अपने अंदर को खोजा, उनको वो सत्य मिल गया। और इसीलिए भारतवर्ष मतलब सदियों से या हजारों साल से हमारी ये सभ्यता कायम है। एकमात्र सभ्यता जो आज तक विद्यमान है, वो है भारत की सभ्यता, जिसे हम मतलब हिंदू धर्म या सनातन धर्म कहते हैं। तो ये कैसे रहा? ये इसलिए रहा क्योंकि हमारे ऋषियों ने हमेशा अपने अंदर खोजा था, उस सत्य से परिचित हुए थे, और इसीलिए यही सभ्यता आज तक चलता आया है। इस संसार में देखिए सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। जैसे आपका जन्म हुआ था, आप पहले बच्चे थे, धीरे धीरे आप बड़े हुए। एक समय आप धीरे धीरे आप इस शरीर को छोड़ देंगे, आपका मृत्यु हो जाएगा। आप अपने सामने देखते हैं, अपने माता पिता को देखते हैं। बचपन में जैसे आपने अपने माता पिता को देखा था, उनमें परिवर्तन हुआ। आपके भाई बहन, आपके दोस्त, सब लोग परिवर्तन हुआ। पेड़ पौधा, सब कुछ में परिवर्तन होता है। केवल एक चीज है जो परिवर्तन नहीं होता। वो क्या है? वो है ये आत्मा या परम ब्रह्म, जो मेरा स्वरूप है। उसमें केवल परिवर्तन नहीं आता, बाकी सब कुछ परिवर्तन होता है। तो वो जो सनातन है, जो अपरिवर्तनशील है, वो मेरा स्वरूप है। तो जिन लोगों को उस स्वरूप के बारे में आस्था है, उसी को सनातन धर्मी या धर्मावलंबी कहते हैं। और जो इसी स्वरूप को जानने वाले लोग हैं, इसी को सनातन धर्म कहते हैं। जो धर्म उस सनातन तत्व के बारे में कहता है, वही सनातन है। सनातन उपनिषद किसे कहते हैं? उपनिषद कहते हैं वेदांत को। इसमें से कौन सा ऐसा तत्व जानने के बाद मुझे और किसी वस्तु को जानने की इच्छा नहीं रहता, या मेरा जीवन पूर्ण हो जाता? तो संसार में ऐसा कोई चीज नहीं है जिसको पाने के बाद हमारी अभाव दूर होता है। लेकिन एक वस्तु है जिसको पाने से हमारी सभी अभाव दूर होता है। वो है ये परमात्मा या परब्रह्म। हमारे भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि यम लब्धा चापरम लाभम मन्यते नादिकम ततः यस्मिन स्थितेन दुखेन गुरुनापि विचल्यते। इसका मतलब क्या है कि बोले कि देखो, एक लाभ ऐसा है इस संसार में। हम लोग सभी लाभ करते हैं, हमें पैसा मिलता है, हमें। अब देखिएगा, अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास अभी आपको मैं 10,000 रुपये दे दूं, तो आप देखेंगे कि आपका अभाव दूर नहीं होगा, आपका अभाव बढ़ जाएगा। जो ही आपको 10,000 मिलेंगे,
आप उस समय 10 लाख की बात सोचने लगेंगे। हो सकता है कि आप सोच रहे थे कि मुझे 1,000 रुपये मिल जाए, मैंने आपको 10,000 रुपये दे दिया। जी आपको 10,000 रुपये मिलेंगे, आप उसे खुश नहीं होंगे, आपका जो अभाव है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक ऐसा भी प्राप्ति है जिसको पाने से हमारी सभी अभाव दूर हो जाता है, हमें और किसी चीज को लाभ करने की इच्छा नहीं रहती। यंग लब्धा चापरंग लाभम मन्यते नाधिकम तथा, एक ऐसा लाभ है जिसको पाने के बाद हमें और किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहती। वो क्या है? वो है ये परमात्मा या परब्रह्म, जिसे वेदांत या उपनिषद कहता है, जिसे जो वेदांत या उपनिषद का विषय है।